डे 1 द सीक्रेट रिवील्ड, जो चैप्टर का नाम है द सीक्रेट रिवील्ड। सीक्रेट जो है वो बाहर आया, द सीक्रेट रिवील हुआ। ये चैप्टर से हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो सीक्रेट क्या है और वो कैसे रिवील्ड हुआ, और पहले के समय में ये सीक्रेट काफ़ी कम लोग जानते थे, और वो कैसे रिवील्ड होके हमारे लाइफ में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। और आई वांट टू आस्क यू वन थिंग कि जब आप ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पर देख रहे हैं, तब एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा कि व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ। आपको जो भी चाहिए आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं विद द सीक्रेट बुक वर्कशॉप। जो वर्कशॉप यहाँ पर हम कंडक्ट कर रहे हैं, ये हमारा पूरा जो सीक्रेट जो प्रोग्राम हम यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं, इसका इंटेंशन है। So now ask yourself and write down, if you are with your notepad and pen, what do you want in your life? The secrets gives you anything you want. आपको जो भी जीवन में चाहिए ये सीक्रेट आपको देगा। हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ? आप जो भी चाहे हासिल कर सकते हैं। यू कैन हैव, डू और बी एनीथिंग यू वांट। आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और आप जैसे भी बनना चाहते हैं वो सब कुछ आप बन सकते हैं डियर फ्रेंड्स। थ्रू दिस सीक्रेट वी कैन हैव वट एवर इट इज़ दैट वी चूज़। हम जो भी चूज़ करें वो सब कुछ हम हासिल कर सकते हैं। आई डोंट केयर हाउ बिग इट इज़। जॉन आसरफ ऑथर है, एंटरप्रेन्योर्स है, मनी मेकिंग एक्सपर्ट है, वो कहते हैं वी कैन हैव वट एवर इट इज़ दैट वी चूज़। आई डोंट केयर हाउ बिग इट इज़। कितना भी वो बड़ा हो, वो आप जो भी जिसको भी आप चूज करते हैं वो हासिल कर सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू वांट टू लिव इन? डू यू वांट टू बी अ मिलियनर? Want what kind of business do you want to have? Do you want more success? What do you really want? So this is the questions now from my side to you also. This is what even author has asked these questions in this book in the beginning. आप क्या चाहते हैं आपके जीवन में? कैसे प्रकार के घर में रहना चाहते हैं? आप क्या मिलियनर बनना चाहते हैं? कैसा बिजनेस चाहते हैं? आप जॉब चाहते तो कैसी जॉब चाहते हैं? आप क्या सक्सेस चाहते हैं? जो भी आपको चाहिए सब कुछ मिल सकता है डियर फ्रेंड्स। सो आपको लगेगा ये सीक्रेट्स के थ्रू ये सब कुछ मिल सकता है। सो अगेन एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द सीक्रेट इज ऑल अबाउट? ये सीक्रेट है क्या? सो ये सीक्रेट क्या है ये हम समझते हैं, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सीक्रेट का मतलब यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी क्या? हम सब लोग एक कॉमन सिद्धांत के नीचे जी रहे हैं ऑन दिस अर्थ प्लैनेट। चाहे हम इंडियन हो या अमेरिकन हो या जापानीज हो या कोई भी हो, ऑन दिस अर्थ प्लैनेट हम सब लोग एक ही सिद्धांत के नीचे, एक ही लॉ के नीचे जी रहे हैं, जिसको हम कहेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम जो भी सोचते हैं डियर फ्रेंड्स, और जो भी हम सोच कर जिसके पर हमारा ध्यान लगाते हैं, उसको ही हम आकर्षित करते हैं। डियर फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि आप इसको चाहे मानो या ना मानो, आप उसको महसूस करो या ना करो, वो हमारे जीवन में हमेशा से चलता आया है और चलता रहेगा। और प्रोवाइडेड आज आप यहाँ पर इसको सीखने वाले हैं, दैट इज अमेजिंग अमेजिंग थिंग्स। और दैट्स वाई इट्स कॉल्ड सीक्रेट्स, बिकॉज अर्लियर टाइम वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट इट। बट ये सीक्रेट्स को दबाया गया था, उसको कहीं तरीके से समझाया नहीं गया था। बहुत कम लोग उसको जानते थे, समझते थे और उसका उपयोग करते थे, और अपने जीवन में वो सक्सेस हासिल करते थे बहुत आसान तरीके से। जो हमें लगता था दे आर द मिराकल पीपल, मिराकल मैन, and it is not our cup of tea, we can't do that. But now, today onwards, I'm sure you know about the secret books and documentary film you have heard, but again हो सकता है आप इसको रिक्लेम करेंगे, रिवाइज्ड करेंगे, रिमाइंड कर पाएंगे अपने आप को, और इस तरीके से दोबारा से जैसे आप पहले से सीख रहे हैं वैसे इसको शुरू करें, और आज से अभी से अपने जीवन में जो भी चाहते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। एवरीथिंग दैट्स कमिंग इन टू योर लाइफ, you are attracting into your life.
यस और यस डियर फ्रेंड्स, जस्ट टाइप दैट यस। आपके जीवन में जो भी आ रहा है, आपने उसको अट्रैक्ट किया है, वेदर यू बिलीव और नॉट, एंड इट इज अट्रैक्टेड टू यू बाय वर्च्यू ऑफ द इमेजेस यू आर होल्डिंग इन योर माइंड। आपने जो जो भी अट्रैक्ट किया है, वो सारी बातें एक्चुअली आपने यहाँ पर इमेजेस आपके माइंड के अंदर होल्ड करी और वहां से आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। इट इज वॉट यू आर थिंकिंग, वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, यू आर अट्रैक्टिंग टू यू। आपके दिमाग में जो भी चल रहा है वो सभी चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। सिंपल से आज का यहाँ पर हम देखें तो ये आज का जो वेबिनार है, आज का जो टॉपिक है, आज का जो वर्कशॉप है, आपने इसको भी अट्रैक्ट किया है कहीं ना कहीं, और दैट्स व्हाई यू आर इनसाइड दिस रूम। यस और यस डियर फ्रेंड्स। सो इन शॉर्ट, व्हाट इज द सीक्रेट, व्हाट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शंस का मतलब ये है, आई वांट टू टेल यू इन अ सिंपल वर्ड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर मतलब जहाँ हमारा ध्यान जाता है वहीं हम उसी को हम अट्रैक्ट करते हैं। और हमने अभी तक हमारे जीवन में जो अट्रैक्ट किया है, वो कहीं ना कहीं डियर फ्रेंड्स, हमने उसको कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अट्रैक्ट किया है। और पूरा यूनिवर्स, अर्थ प्लैनेट पे जितने भी इंसान है, चाहे हम कोई भी हो, छोटे बड़े, अमीर गरीब, लड़का लड़की, यानी मेल फीमेल, कोई भी प्रकार के बायस के बगैर, जेंडर बायस या कंट्री या कलर कुछ भी देखे बगैर, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे साथ काम करता है। और ये सीक्रेट हमने शायद हमारे जीवन में चल रहा है, बट हमने आज तक कभी इसको आइडेंटिफाई नहीं किया है, ना तो इसके ऊपर हमने कभी सोचा है। क्या आप सभी लोगों को ऐसे सवाल आपके दिमाग में आते हैं कि अमीर लोग और अमीर क्यों होते चले जाते हैं, गरीब लोग और गरीब क्यों होते चले जाते हैं, या पर्टिकुलर पर्सन बहुत कम एफर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा सक्सेस कैसे हो जाता है, और कोई पर्टिकुलर पर्सन बहुत एफर्ट्स के बाद भी क्यों वो इतना सक्सेस नहीं हो पाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस law of attractions they are using unknowingly and unknowingly, but today onwards आप knowingly इसको सीखेंगे और आपके जीवन में बहुत आसान तरीके से जो भी चाहिए आप हासिल कर पाएंगे। So don't you think it's a very good news? Just type it's a really good news. Just type it's a very good news. Dear friends, as I said you, have you ever think about this कि why 1% of the populations earns around 96 percentage of all the money that is being earned? Do you think that is an accident? It is, designed that way. They understand something, they understand the secret, and now you are being introduced to the secret. As I told you कि 1% लोग ऐसे हैं पूरे विश्व में जिसकी 96% से ज़्यादा जो मनी जो टोटल अर्न करता है उतनी वेल्थ उन लोगों के पास है। सो आपको ऐसा लगता है कि ये एक्सीडेंट है? नहीं, they design that way, they understand the secrets, and they are actually getting this success, acquiring this success at ease and grace. And today you will learn, dear friends. And today the very beautiful one word I'm going to give you, maybe हो सकता है ये आज के पूरे 1 hour का टेक अवे होगा। और वो जो टेक अवे वर्ड है वो ये है, मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन एक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाना चाहती हूँ। हमें ऐसा होता है कि क्यों ऐसे पर्टिकुलर लोग सक्सेस ही होते चले जाते हैं, क्यों पर्टिकुलर लोग इतने टैलेंटेड होने के बाद भी वो इतना जो डिजर्व करते हैं सक्सेस वो नहीं मिलती है। 1% लोगों के पास 96% वेल्थ है पूरी दुनिया की, ऐसा क्यों है? तो मैं आपको ये बात एक बहुत ही सिंपल एक वर्ड आपको आज देना चाहती हूँ जो आज का टेक अवे है विद दिस टॉपिक इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन एक्शंस। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस हमेशा एक्शन में रहता है, चाहे आप उसके पर यकीन करो या ना करो। एंड लेट अस अंडरस्टैंड द सीक्रेट कि जो लोग ऐसे हैं कि जिनको 1% लोग ही है जो 96% वेल्थ है, या बहुत ही थीन लाइन के परसेंटेज में लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, उसका सबसे बड़ा जो सीक्रेट है वो ये क्या है? उनका प्री डोमिनेंट थॉट्स। दिस आर द टू वर्ड्स टुडे द टेक अवे मे बी फॉर दिस लाइव क्लास। they have this predominant thoughts, example for the wealth, example for the money। सबको हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप एंड करियर, ये 4 एरिया इंपॉर्टेंट होता है, बट ऐसा सर्वे किया गया है उसमें वेल्थ यानी मनी एरिया सबसे
कहते हैं ना कि नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट एरिया है। सपोज हम सर्वे करते हैं, पोलिंग करते हैं कि कौन सा एरिया सबसे इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और करियर। ऑफ कोर्स चारों एरिया इम्पॉर्टेंट है, बट मनी एरिया सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो हर एक बार सदियों से ये सर्वे में सबसे इम्पॉर्टेंट आया गया है, एंड ऑफ कोर्स ये होना चाहिए। तो क्या आप सबसे ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं? आपके जो ड्रीम मनी है, ड्रीम लाइफ है, तो ये प्रीडोमिनेंट थॉट्स आप ज़रूर से यहाँ पर टेक अवे लेके जाइए, इसको समझिए। जो वेल्दी पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं? दे हैव दिस प्रीडोमिनेंट थॉट्स अबाउट मनी। उनको मनी के एरिया अलावा और कोई चीज़ दिमाग में ध्यान ही नहीं आती है। लाइक जैसे कि पीपल हू हैव ड्रॉन वेल्थ इनटू देयर लाइव्स यूज़ द सीक्रेट, whether consciously or unconsciously, but this is a survey कि चाहे वो consciously secret का use कर रहे हैं या unconsciously, but ये secret का वो use कर रहे हैं। कैसे? they think thoughts of abundance and wealth, and they don't allow any contradictory thoughts to take root in their minds। कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स वो लाते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वेल्थ के बारे में ही सोचते रहते हैं। जस्ट टाइप दैट पी predominant thoughts, their predominant thoughts are of wealth। My question over here is for you, what are your predominant thoughts? What is your predominant thoughts? And जो आपका predominant thought है, वही आपको लाइफ में मैनिफेस्ट करके देगा। अच्छा, इससे उल्टा मैं थोड़ा एडिशनली आपको आज सिखाना चाहती हूँ। आपके लाइफ में अभी क्या है, वो आपका प्रीडोमिनेंट थॉट्स है। हेलो, मैं आपको रिवर्स पूछना चाहती हूँ, आपका अभी रिलेशनशिप कैसा है? क्या आप अपने रिश्तों में खुश हैं? क्या आपका पैसा आपके पास, आपको जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपका ड्रीम मनी है, क्या वो है? क्या आप सक्सेसफुल हैं? क्या आप सक्सेसफुल है या आपकी उसकी प्रोसेस में है? जो भी आपके पास आउटपुट है, एग्जिस्टिंग लाइफ है, वो सब कुछ कुछ भी नहीं है बट आपका प्रीडोमिनेंट थॉट्स ही है। सो इन शॉर्ट मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आपके लाइफ में जो भी कुछ है डियर फ्रेंड्स, आपने उसको अट्रैक्ट किया है, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो फेलियर हो, चाहे हैप्पीनेस हो या सैडनेस हो, सब कुछ आपने थ्रू दिस प्रीडोमिनेंट थॉट्स एक्चुअली इनवाइट किया है। यू नो, यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुली एग्जाम्पल दिया है फॉर वेल्थ, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, but in every area this predominant thoughts we have। yes or yes dear friends? So now my question over here is, आप notepad pen लेके बैठे हैं तो जरूर से लिखिएगा कि what are my predominant thoughts in area of column बना के, health, wealth, relationship and career, and you will maybe find out your predominant thoughts, right dear friends? So this is what the law of attraction in actions। law of attractions हमेशा एक्शन में ही होता है, यानी वो 24/7 काम करता है, चाहे हम उसको रियलाइज करें ना करें, आइडेंटिफाई करें ना करें, ये काम करता रहता है। एंड आपको देखना है कि अब आप यहाँ पर जब कॉन्शियसली ये सीक्रेट को, जो अभी तक रिवील नहीं हुआ था या हमने शायद पूरी तरीके से नहीं समझा था, तो आज यहाँ पर आप समझ रहे हैं, तब सबसे पहला मेरा इन्विटेशन है कि अभी की आपकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और करियर एरिया के अंदर देखें, और उसमें आपका जो आउटपुट है, जो भी है, उसको आप एक्सेप्ट करें, दैट इज़ फाइन, पेन डाउन करें, और यहाँ से आप कहाँ जाना चाहते हैं वो डिसाइड करें डियर फ्रेंड्स। एटलीस्ट इतना हम कर सकते हैं, बिकॉज हम अभी जो है, प्रेजेंट मोमेंट में अभी हम जो भी है, वो सक्सेसफुल, हैप्पी या जो भी कुछ है, या सैड या अपसेट, वो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे जो थॉट्स है या हमारे पास्ट के थॉट्स और एक्सपीरियंस एंड फीलिंग्स के आउटपुट ही है, और कुछ भी नहीं है। वी आर द आउटपुट, सम एडिशंस ऑफ ऑल आवर पास्ट एक्सपीरियंस एंड फीलिंग्स एंड थॉट्स के सम एडिशन ही है। फाइन, दैट इज वी अंडरस्टूड। आज से, अभी से मुझे क्या चाहिए, आज से शुरुआत तो कर सकते हैं। आपका प्रीडोमिनेंट थॉट्स जो भी है उसको आइडेंटिफाई करके अब उसमें कुछ प्रीडोमिनेंट थॉट्स में चेंज लाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आप वो जरूर से ला सकते हैं डियर फ्रेंड्स।
right? So this is a small work I have given you. So please find out your predominant thoughts. Right now, this is a one another very important topic, like attracts like. जो एक समान चीजें हैं वो एक समान चीजों को आकर्षित करती है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपलेस्ट वे फॉर मी टू लुक एट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज इफ आई थिंक ऑफ माई सेल्फ एज अ मैग्नेट एंड आई नो दैट अ मैग्नेट विल अट्रैक्ट टू मी। यहाँ पर सिंपल तरीके से कहे कि एक समान चीज है, लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि आप जो सोचते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं। वी आर लाइक अ मैग्नेट। हम जो भी सोचेंगे, एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि समटाइम्स क्या आपको ऐसा हुआ है कि ऑल ऑफ सडन विदाउट एनी कुछ इतना खास स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होने के बावजूद यू फील दैट यू आर नॉट फीलिंग गुड, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं सैड फील कर रहा हूँ। और जब आप वो सैड फीलिंग्स को रियलाइज करते हैं, अनहैप्पी फीलिंग्स को, अनईजी या इरिटेटिंग फीलिंग्स को रियलाइज करते हैं, तो क्या होता है, आप और ज्यादा अनईजी और सैड होते चले जाते हैं। सो लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक्स। एक सिंपल बात है, आप गूगल में सर्च करते हैं तो आप जो भी कीवर्ड डालते हैं वही कीवर्ड आएगा ना बाहर। दैट इज वॉट एवर यू फील, यू आर सेंडिंग दिस वाइब्रेशन इन द यूनिवर्स एंड वो थ्रो बैक होके या तो डबल होके आपको वापस मिलते हैं। आपको एक और सिंपल सा, मैं छोटा सा आप लोगों को टास्क देना चाहती हूँ। ये वेबिनार कंप्लीट हो उसके बाद आप एक काम कीजिएगा। आई नो आपने ये काफ़ी बार किया होगा, बट आज एक बार डेलिब्रेटली करके चेक कीजिएगा, और जब हमारा थर्सडे क्लास आए तब आप डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। और वो टास्क ये है, दिस इज अ स्मॉल असाइनमेंट, कि आपको क्या करना है कि आपके पास कोई ना कोई म्यूजिक प्लेलिस्ट होगा, चाहे यूट्यूब एफएम या आपके पास जो भी अवेलेबल म्यूजिक के सॉन्ग्स का रिसोर्स है, वहाँ जाके आप 2 गाने सुनने हैं। एक गाना ऐसा है जो आपको बहुत पसंद है और आपका मूड खुश कर दे, यानी कोई हैप्पी सॉन्ग हो, जो मोटिवेशन वाला सॉन्ग हो, तो आप उसको सुनिएगा और फिर आप चेक कीजिएगा आपका मूड कैसा है। काफ़ी बार तक सुनिएगा, 5 से 7 मिनट, 10 मिनट तक। आप वैसे हैप्पी सॉन्ग्स आप सेलेक्ट कीजिए, आपका प्लेलिस्ट है तो उसको प्ले कीजिए। और उसके बाद कोई सैड मूड वाला आप सॉन्ग चूज कीजिएगा जिसके वर्ड्स, उसके म्यूजिक सब कुछ सैड हो, स्लो हो, जो उदासी दे वैसे है। और आप खुद देखेंगे कि हम क्या करते हैं जब वैसा बाहर फ्रिक्वेंसी से डेलिबरेटली क्रिएट करते हैं, तो वो वैसा ही हमारा स्टेट ऑफ माइंड बन जाता है। जो हम एनएलपी में भी यही बात सिखाते हैं, वही बात यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप चाहे कैसे भी समझे, माइंड का साइंस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का साइंस है, दिस इज अ लॉ ऑफ नेचर, वो एक ही बात आती है। कहने का मतलब यही है, वी आर मैग्नेट। आइदर हमारे अंदर हम खुश है तो हम वैसी ही बाहर फ्रिक्वेंसी अट्रैक्ट करते हैं, या तो बाहर की जो फ्रिक्वेंसी है, ये इसलिए समझाने के लिए असाइनमेंट दिया है, तो वो फ्रिक्वेंसी से हम कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारा मूड ऐसा हम सेट कर लेते हैं। इन शॉर्ट, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जस्ट टाइप दैट LAL। डियर फ्रेंड्स, यही हमें सबसे पहले समझना है, एंड दैट्स वाई काफ़ी बार कहा है ना कि हमें अच्छी संगत में रहना चाहिए, लाइक माइंडेड लोगों के साथ में रहना चाहिए। जैसे आज हमारे ग्रुप में आप लोग हैं, हम लोग यहाँ पर एक इकट्ठा होकर कैसी लर्निंग कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं, जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो सब सीखना चाहते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ दिस पर्पज ओनली। सो डियर फ्रेंड्स, दिस इज जस्ट एज अ असाइनमेंट, अदरवाइज ये ऑल टाइम 24/7 हमारे साथ काम तो करता है। सो अब करना क्या है, हमें जो चाहिए वो हमें अट्रैक्ट करना है। जब हम ये बात को समझ गए हैं तो हमें ये बात को भी समझना है, व्हाट इज अवर जॉब एज ए ह्यूमन इज टू होल्ड ऑन टू द थॉट्स ऑफ व्हाट वी वांट। करना क्या है, अब जब हमें ये समझ में आ गया है, तब हमें ये करना है कि जो विचार हमें चाहिए, हमें उसको होल्ड करके रखना है। Make it absolutely clear in our minds what we want, and from that we start to invoke one of the greatest laws in the universe, and that is the law of attractions. You become what you think about,
most, listen, this is very carefully, you become what you think about most, but you also attract what you think about most. This is a wonderful things. आप जो सोचते हैं वही तो बन जाते हैं, बट आप वो भी अट्रैक्ट करते हैं, वो भी आप अट्रैक्ट करते हैं जो आप सोचते हैं। करना क्या है इन दिस केस कि हम जो सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं, हमारी अंदर में जो सोच है, जो हम महसूस करते हैं, उसी को हम अट्रैक्ट करते हैं। लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक्स। इफ आई एम हैप्पी, लेट मी टेल यू मोर इजी वे, इफ आई एम हैप्पी इनसाइड आई विल अट्रैक्ट मोर हैप्पीनेस। प्रोवाइडेड बाहर कितनी भी लोग चिल्ला रहे हैं, दुखी है, स्कैरसिटी में है, बट आप खुश है अंदर से, तो आप बाहर चाहे कितनी भी एडवर्स सिचुएशन भी आप खुश रहेंगे। और वैसे लोगों को भले थीन होगा, ऐसे बहुत थीन कम्युनिटी होगी, बट आप वैसे लोगों को ढूंढ पाएंगे। सो आपको अब क्या करना है, जो भी आपको चाहिए उसको आपको सोचे, उसको आप होल्ड करें वो थॉट्स को, एंड उसको एब्सोल्युटली अट्रैक्ट करें। याद रखें, आप जो सोचते हैं वैसे बन जाते हैं, इतना ही नहीं है, बट आप जो अट्रैक्ट करते हैं जो आप सोचते हैं। सो आपको आपके थॉट्स के ऊपर बहुत ध्यान लगाना है। प्रोवाइडेड प्रॉब्लम क्या होता है पता है, हमें पता ही नहीं होता है हमें एग्जैक्टली जीवन में क्या चाहिए। इफ यू कैन थिंक अबाउट व्हाट यू वांट इन योर माइंड, if you can, that's a big questions. If you can think about what you want in your mind and make that your dominant thought, you will bring it into your life. आप बहुत क्लियर है कि आपको क्या चाहिए और आप उसको डोमिनेंट थॉट्स बना पाते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। डोमिनेंट थॉट का मतलब प्रभावी थॉट। प्रभावी थॉट यानी इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। हमने ये कहानी सुनी है कि अर्जुन को जब उनके गुरु ने, द्रोणाचार्य ने क्वेश्चन पूछा था कि तुम्हें क्या दिखता है एग्जाम लेने के लिए, तो अर्जुन ने जो जवाब दिया था अस्त्र शस्त्र की विद्या के अंदर, कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख दिखती है। सो दैट्स अ डोमिनेंट थॉट्स, यानी कि बस वही दिखना चाहिए जो प्रभावी है, जो आपके दिलो दिमाग में छाया हुआ है। क्या आपको जो चाहिए वो डोमिनेंट थॉट है, यानी हम एक अलग शब्द में कहे तो क्या वो बर्निंग डिजायर है। हम कहते हैं ना, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड बर्निंग डिजायर। सो आपका डोमिनेंट थॉट उसको बनाएंगे, मेक दैट योर डोमिनेंट थॉट, यू विल ब्रिंग इट इन टू योर लाइफ। तो आज का जो छोटा सा असाइनमेंट है वो यही है, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, अभी आपके लाइफ में क्या है, एंड जो है वो आपके डोमिनेंट थॉट से आया है। जस्ट वैलिडेट योर ओन सेल्फ, यू नीड नॉट टू शेयर एंड शो टू एनीवन। ये आपका सेल्फ असेसमेंट है। एंड अब आपको क्या चाहिए और उसको आप डोमिनेंट थॉट बनाइए, और आप आपके जीवन में उसको आराम से आकर्षित कर सकते हैं। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, 24/7 काम करता है। हम एक मैग्नेट की तरह होते हैं, हम जो सोचते हैं उसको ही हम आकर्षित करते हैं, और हम जो सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। थॉट्स हमारी लाइफ बनाता है डियर फ्रेंड्स। नाउ क्वेश्चन ये आएगा कि मैं अट्रैक्ट कैसे करूं और क्या करूं। तो लेट अस अंडरस्टैंड अट्रैक्ट द गुड इंस्टेड ऑफ बैड। क्यों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अट्रैक्ट करने की मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में तो आ गया हूं, मैं ये वर्कशॉप में हूं, बट एग्जैक्ट इसकी क्या क्या चीजें हैं, कैसे मुझे अच्छी बातें आकर्षित करनी है, माइंड का पावर क्या है, वो भी समझना बहुत जरूरी है। तो हम इसको भी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आने वाले चैप्टर्स में और ज़्यादा डिटेल में हम समझेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ हम समझेंगे। बट लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अट्रैक्ट द गुड इंस्टेड ऑफ बैड। हमें अब जब मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में है तो ऑफ कोर्स गुड अट्रैक्ट करना ही पसंद होगा। Of course, just type yes, I'm of course ready to attract good things. Just type that yes if you are really want to attract good things in your life. In this case, let us understand the science. Let us understand the science behind this, attracting good thing instead of bad. Generally, what happen, our science about subconscious mind is हम लोग जो बोलते हैं वही हमें मिलता है, प्रोवाइडेड
जनरली 99% ह्यूमन होता है, जो उन्हें नहीं चाहिए वही वो बोलता रहता है, वैसा सोचते हुए कि उन्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। This is the beautiful things I have written 1.5 year back. I'm just sharing with you. We always talk what we don't want, expecting that we would get it what we want. एक्चुअली इसका मतलब ये है, सपोज कि हमें पैंडेमिक नहीं चाहिए, सो हम पैंडेमिक की बातें बोलते रहते हैं, वैसा सोचते हुए बातें करते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए। हमें ठंडी नहीं चाहिए, सिंपल, तो हम ऐसा बोलते रहते हैं कि ठंड बहुत है, ठंड बहुत है, प्रोवाइडेड बहुत क्लियर है कि ठंड बहुत है। जब हम ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब है हमें ठंड नहीं चाहिए, हमें गर्मी चाहिए। यस और यस डियर फ्रेंड्स, ये एक सिंपल सी बात है, वैसी तो हजारों बातें होगी हमारे जीवन में आए दिन डिफरेंट डिफरेंट एरिया के अंदर, जो हमें नहीं चाहिए और हम बोलते रहते हैं। तो क्या करते हैं हम, इन दिस केस हमें एक्चुअली अट्रैक्ट करना है गुड थिंग को, बट उसकी जगह पर हम बैड थिंग को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जो नहीं चाहिए उसको अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको ये 2-3 एग्जाम्पल बताए हैं, आप अपने भी कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं। मैं आपको और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए यहाँ पर समझाना चाहती हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल कि आपको ट्रैफिक नहीं चाहिए, आई डोंट वांट ट्रैफिक, आई डोंट वांट ट्रैफिक जैम ऑन माय वे, आई डोंट वांट ट्रैफिक जैम इन माय वे। सो डोंट वांट हम जब बोलते हैं तो क्या होता है, आपका जो डोंट वांट है, नॉट, डोंट, नो नो वगैरह जैसे वर्ड्स आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं समझता है, उसको एलिमिनेट करता है। उसी वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका माइंड जो भी आप समझे उसको इंटरप्रिटेशन करता है, कैसे, आई वॉन्ट ट्रैफिक जैम इन माई वे, ऑन माई वे। सो वैसे करके वो पूरा इंटरप्रिटेशन उसका अलग होता है, जिसको हम लोग एक और लैंग्वेज आपको मैं देना चाहती हूँ, एक और कीवर्ड देना चाहती हूँ, शब्द देना चाहती हूँ, वो है प्राइमरी की। आपके पूरे सेंटेंस में जो प्राइमरी की कौन सी है जिसको आप एम्फसाइज करते हैं। एग्जाम्पल की ठंड बहुत है, तो ठंड इज अ प्राइमरी की, इट इज अ डोमिनेंट वर्ड इन द एंटायर सेंटेंस। तो वो वर्ड ही अट्रैक्ट हम करेंगे। लेट अस एक्सपीरियंस जस्ट 2 मिनट के लिए, अभी जब आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तब क्या करें कि आप अपनी आंखें बंद करें, और बंद आंखों से मैं आपको एक 30 सेकेंड्स का छोटा सा एक्सरसाइज देना चाहती हूँ, और वो ये है कि आपको आंखें बंद करते हुए जस्ट फॉर 30 सेकेंड्स एलिफेंट को याद करना नहीं है, बट एलिफेंट के अलावा जहां पर एक ट्री है, एक पेड़ को देखें, और वो पेड़ के नीचे एलिफेंट खड़ा है उसको नहीं देखना है। सिर्फ आप पेड़ को देखें, और पेड़ के नीचे जो एलिफेंट खड़ा है उसको ना देखें, सिर्फ पेड़ को देखें। नाउ ओपन योर आईज एंड कम बैक एंड सी व्हाट हैपन। जब मैंने कहा कि ट्री को देखे, एलिफेंट उसके नीचे खड़ा है उसको मत देखे, तो आप एलिफेंट को फिर भी देखा है। कितने लोगों ने एलिफेंट को फिर भी देख पाए हैं? ऑफ कोर्स, because your subconscious mind doesn't understand. Just type I if you are everyone able to see the elephant, though I said don't see the elephant under the tree, only just see the tree. But of course this is what the subconscious mind, our subconscious mind doesn't understand the language of no, not, don't, won't जैसी भाषा को नहीं समझता है। सो सिंपली क्या करना है आपको, आपको जो नहीं चाहिए वो आपको नहीं बोलना है, आपको जो चाहिए वो बोलना है। और 99% लोगों को पता नहीं होता है कि उनको कैसे बोलना है, या उनको क्या चाहिए वो नहीं पता है, और उनको क्लियर है कि उनको क्या चाहिए, तो उनको कैसे कम्युनिकेट करना है, जो यूनिवर्स में वो फ्रिक्वेंसी सेट कर पाए, वो उनको नहीं आता है। Yes or yes, dear friends. The law of attraction is the law of nature. It is impersonal, and it does not see good things or bad things. It is receiving your thoughts and reflection back to you, those thoughts as your life experience. The law of attraction simply gives you whatever it is you are thinking about. आप जो भी सोचते हैं उसको सिंपल ये आपको रिफ्लेक्ट करता है।
इट इज़ जस्ट लाइक अ लॉ ऑफ नेचर। इन शॉर्ट, हम जितना ज़ोर से बॉल को फेंकते हैं, उतनी ही फ़ोर्स में वो हमें वापस मिलता है। दिस इज़ अ साइंस वी लर्न्ड इन दिस स्कूल। सो दिस इज़ अ लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ नेचर। सो सिंपल, आपको जो चाहिए वो बोलना है। नाउ ऑनवर्ड्स वन थिंग एटलीस्ट आप सब लोग यहाँ पर मुझे प्रॉमिस कर सकते हैं, और वो ये है कि आई विल स्पीक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स व्हाटएवर आई वांट, दिस ओनली। इन शॉर्ट, आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन जो मुझे मेरे पास नहीं है या जो मुझे नहीं चाहिए। कितने लोग ये बात को मुझे प्रॉमिस करते हैं? जस्ट टाइप आई इफ यू आर प्रॉमिसिंग दिस थिंग्स, एंड दिस इज बिकॉज दिस इज अ साइंस। और आप देखते होंगे कि जो लोग ऐसा करते नहीं हैं और जो नेचुरली जो नहीं चाहिए वहां अपना ध्यान लगाते हैं, तो वैसे लोगों को जो नहीं चाहिए वही चीज उनको बार बार मिलती है। मैंने काफ़ी बार देखा है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि खाने के समय उनकी थाली में कुछ बाल ना आए या कुछ कंकर ना आए, ऐसा उनको बहुत वो बात का इरिटेट होता है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, और वैसे लोगों को ही पता नहीं कहाँ से बाल को भी पैर आ जाते हैं या कंकर आता है, पैर उसको आ जाता है और वो उन्हीं की थाली में आता है। तब हमने काफ़ी बार सुना भी होगा कि ये कंकर को भी तुम्हारी थाली का ही एड्रेस मिलता है या बाल को भी। डियर फ्रेंड्स, बिकॉज वी हैव अट्रैक्टेड, आप बिलीव करें या ना करें, ये ब्यूटीफुल साइंस है। हमारा पूरा जो अंदर के थॉट्स एंड इमोशंस है और जो हम फील करते हैं, उसी से हमारा पूरा यूनिवर्स हम बाहर की दुनिया में बनाते हैं। आपको लगेगा यूनिवर्स तो दीपाली कॉमन है, सबके लिए सेम है। यस, इट इज लुक लाइक दैट वे, बट एक्चुअली सबके लिए यही सेम यूनिवर्स में क्यों डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट है? बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ में वैसा ही अट्रैक्ट किया है जैसे अपने अंदर की दुनिया उन्होंने बनाई है। सो कहने के लिए बाहर से तो वो कॉमन सबके लिए दिखता है, सेम रिसोर्सेस दिखते हैं, बट सभी लोगों के रिजल्ट वो अलग, लाइफ में सभी लोग अलग रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनको अंदर की दुनिया में उनके जो थॉट्स है बेस्ड ऑन दैट वो अट्रैक्ट करते हैं। सो नाउ व्हाट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमें जो चाहिए वही बोलना है, हमें जो चाहिए उसी को सोचना है। गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, गर्मी गर्मी के दिनों में हम ऐसा बोलते हैं क्योंकि हमें उस वक्त ठंड चाहिए। सिंपल सा ये एग्जाम्पल है, सो दैट यू कैन इमीडिएटली अंडरस्टैंड, यू कैन वैलिडेट इट। शायद हम ये बात जानते भी हैं, बट हो सकता है हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो आज से हमें क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, करेंगे। सो कितने लोग मुझे ये प्रॉमिस करते हैं कि आई विल प्रैक्टिस, आई विल स्पीक वॉट एवर आई वॉन्ट, मैं वही बोलूंगा जो मुझे चाहिए। Just type I, dear friends, if you are going to promise me. Just type that I. Right. Now, what is the power of your mind? Let us understand power of our mind. Thank you so much. Thank you so much. So, power of our mind को भी हम समझते हैं। आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन होगा, काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं और डर भी जाते हैं कि हमारे सारे विचार से ही हमारी पूरी जीवन बनती है, और हर एक विचार, और ज़्यादातर लोग नेगेटिव सोचते हैं, और हर एक इंसान के 99% थॉट्स नेगेटिव आते हैं। तो अब इंसान जब ये सीक्रेट्स को जान जाता है, तब वो डरने भी लगता है। उसको ऐसे लगता है कि अरे बाप रे! हम तो नेगेटिव ही अननोइंगली, नोइंगली एक आदत बन चुकी है, सोचते हैं, यानी कि जो नहीं होता है हमारे जीवन में, उसी के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं ऑफ कोर्स, एंड नेगेटिव थॉट्स ही अननोइंगली, नोइंगली ज़्यादा आते हैं। तो इन दिस केस गुड न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए ये है, दिस इज़ व्हाट यहाँ पर मिशेल जो लेखिका है उन्होंने कहा है कि दैट इज़ अ गुड न्यूज़ दैट आपको आपके नेगेटिव थॉट्स से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों पता है? नेगेटिव थॉट्स की कंपेयर में आपके सपोज 100 नेगेटिव थॉट्स आते हैं इन अ मिनट और इन अ 1 आवर और इन अ डे, बट एक अफर्मेटिव थॉट इज 100 of times मोर पावरफुल देन वन नेगेटिव थॉट। एक नेगेटिव थॉट्स के सामने एक पॉजिटिव थॉट्स, अफर्मेटिव थॉट्स जिसको हम कहते हैं, वो 100 टाइम्स पावरफुल है। सो यहाँ पर आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड अब आपको करना क्या है, आपके थॉट्स के ऊपर आपको अवेयर होना है। आपको अवेयर होना है, आपको आपके थॉट्स चूज़ करने हैं केयरफुली, कि व्हाटएवर यू आर थिंकिंग राइट नाउ, अभी भी आप जो सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं? आप क्यूरियसली इसको देख रहे हैं, या कोई बात को लेके आप चिंता में हैं, या कहीं कोई बात को लेके डरे हुए हैं? आप अभी भी
आपको आप चाहे कॉन्शियस नहीं है आपके थॉट्स के बारे में, आप अवेयर नहीं है, थॉट्स कॉन्स्टेंटली चलते रहते हैं। बट आप सपोज़ थोड़ी देर के लिए रुक के अपने थॉट्स की तरफ ध्यान दे के दीजिए और अभी जो आप सोच रहे हैं और जो विचार चल रहे हैं, वही आप क्रिएशन के मोड में होते हैं और वही क्रिएट करते हैं। यू नो आप सोते नहीं हैं उसके अलावा हर समय पर, चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, खाना बना रहे, आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, चाहे आपको लगता है मैं किताब पढ़ रहा हूँ, कॉन्सन्ट्रेटेड हूँ, बट आपके मन में कांस्टेंट विचार चलते रहते हैं। थॉट्स सिर्फ हम रात को सोते हैं उस वक़्त के लिए ही, थोड़े समय के लिए थॉट्स एक्चुअली वहाँ पर रुकते हैं, बट उसमें भी जो लास्ट थॉट होता है, जब हम सोने से पहले लास्ट जो थॉट होता है, वही हमारे पूरा वो थॉट से जुड़ी हुई जितनी भी थॉट्स की जो पैटर्न है और उससे जुड़े हुए सारे इंसिडेंट्स हैं, उसके जुड़े हुए इमोशन से ही पूरा नाइट हम उसी से जुड़े हुए इमोशन से जुड़े रहते हैं। एंड दैट्स व्हाई ऐसा कहा गया है कि हमें जब सोते हैं उससे पहले अबाउट टू स्लीप की अवस्था जिसको बोलते हैं, जहाँ पर आपका लगभग सोने के जैसे नींद में है और आप उसके बाद बिल्कुल सो जाएँगे और कॉन्शियस और सबकॉन्शियस मिडल अवस्था में है, तब बहुत कॉन्शियसली आपका कोई पॉज़िटिव थॉट्स आप चूज़ करें। काफ़ी सारे ऐसे धर्म में ये रिचुअल्स होती है कि रात को सोने से पहले प्रार्थना करके सोनी चाहिए। व्हाई? प्रार्थना यानी एक गुड थॉट्स की, जहाँ से हम एक्चुअली एक गुड स्टेट ऑफ माइंड में रहे, थैंक यू और ग्रैटिट्यूड भाव शो करके सोए कि आज का दिन अच्छा रहा, थैंक यू फॉर एवरीवन एंड ऑल दिस थिंग। क्यों? क्योंकि वो लास्ट थॉट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन शॉर्ट, this is about last thought of the day, end of the day, but even entire day, choose your thoughts wisely, aware about your thoughts, and carefully उसको आप choose करेंगे और आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना पाएंगे बाय चूजिंग दिस थॉट्स। आप ही अपने जीवन के रचनाकार हैं, आप जैसे अपना जीवन चाहे बना सकते हैं डियर फ्रेंड्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है अबाउट योर थॉट्स। Just be very aware about your thoughts, choose it very wisely, because यही थॉट्स हमारा जीवन बनाता है। एंड द सीक्रेट मूवी, ये जो डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई है और जो बुक लिखी है, जिसमें जो लेखिका कहना चाहती है वो यही कहना चाहती है कि सबसे पहला पार्ट है आपका थॉट्स, क्योंकि पूरा जो यूनिवर्स, जो पूरा जो क्रिएशन है, वो यहीं से शुरू होता है, राइट? तो ये चैप्टर 1 में इसलिए इसके ऊपर एम्फसाइज़ किया गया है। और आपके माइंड को और आपके थॉट्स को आपको उसके ऊपर नज़र नहीं रख पाते हैं, आप अवेयर नहीं हो पाते हैं। सो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा जो चैप्टर 1 में इंसिस्ट किया है, जितने भी यहाँ पर ऑथर्स हैं, जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं जिन्होंने मिलकर ये बुक में अपने कंट्रीब्यूशन किया है, सबने एक ही बात बताई है, जस्ट डू मेडिटेशन। मेडिटेट करें, अपने माइंड को क्वाइट करें। मेडिटेशन इज़ ओनली द प्रोसेस कॉन्शियसली यू कैन क्वाइट योर माइंड। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो मेडिटेशन प्रैक्टिस रेगुलरली करते हैं? सो इफ़ यू आर डूइंग दैट्स वेरी गुड, इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट्स फाइन, आप कर सकते हैं। गुड न्यूज़ ये है, इसके लिए कुछ लंबी प्रोसेस नहीं करनी है या 5-10 घंटे बैठना है या 1 घंटा बैठना लगातार, ऐसा नहीं है। 3 मिनट से लेके 10 मिनट तक भी आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। यस और यस डियर फ्रेंड्स, ये 3 से 10 मिनट तो बहुत आसान है, जहाँ पर आँखें बंद करके आपकी साँसों के ऊपर ध्यान दीजिए और आप देखिए अपनी साँसों के साथ अवेयर हो जाइए, जो भी नॉर्मल ब्रीथिंग है, और आपका माइंड आप क्वाइट करें। और जब आपका मन शांत होता है, तब आप अपने ये शांत मन के अंदर जो भी थॉट्स चल रहे हैं उसको आप एक्चुअली देख पाते हैं और यू कैन चूज़ वाइज़ थॉट। आप अपने थॉट्स को डायरेक्शन दे पाते हैं, आप अपने थॉट्स को अल्टर कर पाते हैं। आप रेस्टलेस है, आप बिल्कुल क्वाइट माइंड नहीं है, तो आपका लाइफ बहुत रैंडम जाता है। आपने देखा है ना, हम लोग इतनी स्पीड में भाग रहे हैं लाइफ में और हमारी लाइफ बहुत रैंडमली जाती है। हम जो चाहते वो एग्ज़ैक्ट नहीं होता है, फिर बाद में हम इरिटेट होते हैं कि हमें जो चाहिए वो नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है? रैंडम रिज़ल्ट्स आ रहे हैं जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बट हमने मेडिटेशन या अपने माइंड को क्वाइट नहीं किया है। मेडिटेशन इज़ नॉट अ सम फैंसी एंड वेरी अट्रैक्टिव वर्ड, इट इज़ अ सिंपल सदियों से इंसानों ने प्रैक्टिस की हुई ये बात है, मन को शांत करना है कॉन्शियस वे से। सो
कितने लोग आज छोटा-सा ये टास्क देना चाहती हूँ कि आप 3 मिनट से 10 मिनट तो अपने लिए निकाल सकते हैं ना 24 आवर्स में। सो कितने लोग ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे। चाहे जैसे आप जानते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। मेरे भी मेडिटेशन के काफ़ी वीडियो है यूट्यूब में, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। आप आनापाना मेडिटेशन भी कर सकते हैं, जो भगवान बुद्ध ने सिखाई है पुरातन तत्व की, वो भी आप यूट्यूब से ढूँढ कर कर सकते हैं। सो क्वाइट योर माइंड, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेप। आपको थॉट्स को वाइज़ली चुनना है, थॉट्स हमारा जब जीवन बनाता है और हमारे मन को शांत करना है, क्योंकि थॉट्स तो बहुत पावरफुली फ़ोर्स में आते हैं। दिन में 50,000 60,000 से ज़्यादा विचार आते हैं, तो उसको क्वाइट करने के लिए ये प्रैक्टिस करनी है। Right, this is a very first important part in chapter 1. Now you are receiving the knowledge that will enable you to create the most magnificent version of you. The possibility of that version of you already exists on the frequency of the most magnificent version of you. Decide what you want to do, want to be, do, and have. Think the thoughts of it. Emit the frequency, and your vision will become your life. आपको अब क्या कर रहे हैं, आप ये नॉलेज को रिसीव कर रहे हैं और आप जो भी मैग्निफिसेंट वर्जन आप अपना बनाना चाहते हैं वो आप क्रिएट कर रहे हैं और आप इसकी प्रक्रिया में हैं और ये पॉसिबिलिटी है कि आप वो बन सकते हैं। प्रोवाइडेड व्हाट यू नीड टू डू इज, आप डिसाइड करें आपको क्या चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, एंड इसके बारे में सोचें और उसको फ्रीक्वेंसी में थ्रो करें, एंड आप वैसे बन जाएँगे या आप वैसे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ व्हाट आई हैव स्टार्टेड 10 इयर्स बैक, जब मैंने ये किताब पढ़ी, ये एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म देखी और मैंने उसको बार-बार देखा और मैंने पॉइंट्स बनाए और उसके बेस पर मैंने पॉइंट्स बना के 10 या 12 मिनट का एक ऑडियो बनाया था। जस्ट मुझे मेरे एक फ्रेंड को हेल्प करनी थी जो बहुत ही मुसीबत में थी कहीं, एंड शी हैज़ कॉल्ड मी एंड आई सेड मैं उसको कैसे मदद कर सकती हूँ? और उस वक़्त उसको मदद करने के लिए मैंने पॉइंट्स बनाए और पूरे 1.5 घंटे की वीडियो को मेन पॉइंट्स बना के मैंने 10 से 12 मिनट का ऑडियो रिकॉर्ड किया मेरे वॉइस में और मैंने जब उसको शेयर किया एंड जब उसने सुनना शुरू किया, उसकी लाइफ तो बदलने लगी। उसने हज़ारों लोगों को भेजा है। वो ऑडियो दुबई और पता नहीं कहाँ-कहाँ तक शेयर हुआ था। जब आई एम टॉकिंग नॉट पॉडकास्ट और यूट्यूब का इतना वो नहीं था, तब की बात है। एंड उसकी लाइफ कितनी बदली है, वो तो मैं विटनेस हूँ, लेकिन मेरे लाइफ में भी बदलाव आना शुरू हुए, क्योंकि वैसे मैंने ये उसके लिए, मेरी फ्रेंड के लिए काम किया था, लेकिन मेरे लाइफ में भी बहुत बड़े बदलाव आने शुरू हुए। आज मेरी 180 डिग्री ऑफ कोर्स लाइफ चेंज हुई है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है ये किताब का और ये नॉलेज का। डियर फ्रेंड्स, पॉसिबल होगा तो मैं वो ऑडियो भी आप सभी लोगों को, जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में हैं, उनको मैं शेयर करूँगी सो दैट आप उसको भी एन्जॉय कर सकते हैं और इसमें भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो समरी ये पूरे आज के जो चैप्टर की है वो ये है, द ग्रेट सीक्रेट ऑफ लाइफ इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दैट इज़ व्हाट वी अंडरस्टूड। The law of attraction says like attracts like. So when you think a thought, you are also attracting like thought to you. Thoughts are magnet and thoughts have frequency. As you think thoughts, they are sent out into the universe and they magnetically attract all like things that are on the same frequency. Everything sent out returns to the source you. You are like a human transmission tower, transmitting a frequency with your thoughts. If you want to change anything in your life, change the frequency by changing your thoughts. You create, thoughts are creating your future life. Your current thoughts are creating your future life. What you think about the most or focus on the most will appear as as your life. Your thoughts become things. So this is what we have learned today. आज हमने इतना देखा है, समझा है। आपको फिर भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैं
आप सभी लोगों को अनम्यूट करने के लिए मौका दूँ, उससे पहले एक छोटा-सा आस्क है। आप ये वीडियो मिस कर रहे हैं या तो आपको लगता है कि आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह को ये सीरीज़ शेयर करनी है, तो हमारी यूट्यूब चैनल में ये वीडियो अगेन हम अपलोड करेंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कृष्णा ने शेयर किया होगा, हमारा गूगल पेज है, उसको रेट एंड रिव्यू ज़रूर से कीजिए, आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो। एंड हमारे फेसबुक पेज को भी रेट एंड रिव्यू ज़रूर कीजिएगा। एंड ये जो प्रेज़ेंटेशन हमने बनाया है, वो प्रेज़ेंटेशंस एंड मैंने हर एक चैप्टर की एक इंडिविजुअल नोट्स बनाई है। अब वो चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन स्कूल का लिंक यहाँ पर कृष्णा ने शेयर किया होगा। आप वहाँ जाके फ्री साइन अप कीजिए। आप साइन अप करें, अपना यूज़र आईडी, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड सेट करें एंड आप वहाँ अंदर लॉगिन हो जाएँगे। वहाँ पर आपको नोट्स एंड पीपीटी ज़रूर से मिल जाएगी। तो कितने लोगों को ये नोट्स एंड पीपीटी चाहिए, वो सभी लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कृष्णा ने शेयर किया होगा। वहाँ से आप लॉग इन करके आप ज़रूर से इसको हासिल कर सकते हैं। Alright, dear friends, so now it is your time. If you want to ask anything, you can ask, dear friends. I'm sure today is the first day. You have a lot of questions, maybe. Yeah, this is so you can unmute yourself or just raise your hand so we can help you to unmute. Yeah, if you have any question, because right now it is a time for question answer. If you have any questions, we have a 5 minute time. Yeah, if you want to go, if you want to ask some questions. Yeah, and one very important thing is you please always remember these things कि attend complete sessions. आपको सारे जितने भी सेशन से कंप्लीट करेंगे और जो आज छोटे-छोटे असाइनमेंट्स दिए हैं, जैसे कि आपका अभी का सिचुएशन क्या है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर के एरिया में, आप क्या चाहते हैं, आपका प्रीडोमिनेंट थॉट्स क्या है, आपको जो मेडिटेशन करना है, ये जितने-जितने भी असाइनमेंट्स दिए हैं, वो आप सारे असाइनमेंट्स करने हैं। से आप सिर्फ़ अटेंड करेंगे और आप सिर्फ़ यहाँ पर सुनेंगे, उससे आपको 50% ही रिज़ल्ट मिलेगा। सो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ओके जो लोगों ने रेज़ किया है हैंड आस्क टू अनम्यूट ओके, आप अनम्यूट हो सकते हैं। यस, आई हैव अनम्यूट यू किया है मैंने आपको, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। You can unmute yourself. यस, जयश्री जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने किया है आपको। यस नो कब मैम, बाय मिस्टेक हो गया था मुझसे। हाँ, बाय मिस्टेक हो गया था। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम, मैसेज लिखने के बदले में हो गया था। नो प्रॉब्लम। सो आपको कोई क्वेश्चन नहीं है, राइट? Okay. So if you have any questions, you can ask. I am here for 5 minutes more. Yeah, ma'am, can I ask one question? Please, please, please. Yeah, actually, hello, ma'am. It was a really great experience. Nice session it is. Thank you. Actually, I just want to ask you that sometimes during a situation we get very low down. That time, though you have the knowledge that how to cope up that situation, how to come the normal level, but somehow we are not able to come that point. So, how to come up in the positive manner again? Yeah, because see, our mind is very strong wired, right? As you said कि Yes. हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन it is so strongly wired. So it is always a conscious efforts are required to rewire all the time. See, this Yes. is very important. Suppose you are attending this class. Why? Because Yes. knowingly, you choose this to rewiring your mind and you want to practice, you want to keep in touch with this kind of knowledge because you know this is a food of mind. See these kind of knowledge and workshops, and that's why you're here. Yes. So my invitation with you is in the some low situations, though we know and aware, but sometimes Yeah. we are react or we are not performing the way we want.
So Yes. always that time just be aware and alter your conversation